नमस्कार दोस्तों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बघेलगिरी गोस्वामी आपके सामने हाजिर हूं। हाल में हुई रिसर्च में कुछ तथ्य सामने आए हैं जो रावण की लंका के कुछ सबूत श्रीलंका में होने का दावा करते हैं। जी हां, श्रीलंका में आज भी रावण की लंका के अवशेष मौजूद हैं। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 साल ढूंढ लिए जिनका पुरातत्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में उल्लेख भी मिलता है। श्रीलंका में वह स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी। अशोक वाटिका, रावण युद्धभूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे, रावण का शव, रावण का महल, ऐसे 50 रामायणकालीन स्थलों की खोज करने का दावा किया गया है। बाकायदा इसके सबूत भी पेश किए गए हैं। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध कराकर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर उक्त स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है। अब आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका को देख सकते हैं। कहते हैं श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव भी रखा है। वेरांगटोक नुवारा एलिया पर्वत, सीतोकोटुवा, सीता एलिया, रावण एला और रैगला के घने जंगल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि यह पुष्पक विमान इच्छानुसार छोटा या बड़ा हो जाता था तथा मन की गति से उड़ान भरता था। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है, अर्थात आज की श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित थी। श्रीलंका के संस्कृत एवं पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही भारत से घनिष्ठ संबंध था। भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास के संबंध में कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। कुमार दास 512 से 521 ईस्वी लंका के राजा थे। इससे पहले 700 ईसा पूर्व श्रीलंका में मणिराज की कथा सिंहली भाषा में जन जन में प्रचलित रही है, जो राम के जीवन से जुड़ी है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेटिनम सॉफ्टवेयर रामायणकालीन हर घटना की गणना कर सकता है। इसमें राम को वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम। राम सेतु पुल आज के समय में भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद नल और नील ने रामेश्वर के आगे समुद्र में यह स्थान ढूंढ निकाला। यहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उक्त स्थान से लंका का पुल निर्माण करने का फैसला लिया गया। उस स्थान को धनुषकोडी कहा जाता है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहां से श्रीलंका तक नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के समान ही है। नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता है। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान समुद्र किनारे इस पत्थर को देखा गया था। आज भी भारत के कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप ही
इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जो अंत में इसे एक स्पंजी, जिसे हम आम भाषा में खंखरा कहते हैं, इस प्रकार का आकार दे देता है। प्यूमा इस पत्थर के छेदों में हवा भरी रहती है, जो इसे पानी से हल्का बनाती है, जिस कारण यह डूबता नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इन छिद्रों में पानी भरता है तो यह पत्थर भी पानी में डूबना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि राम सेतु पुल कुछ समय बाद डूब गया था और भारत में इस तरह के अन्य पत्थर जमा हो गए। माना जाता है कि आज भी समुद्र के निचले भाग पर राम सेतु मौजूद है। वेरांगटोक महायांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुवारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र, जो वेरांगटोक महिंगाना से 10 किलोमीटर दूर में है, को रावण के हवाई अड्डे का क्षेत्र कहा जाता है। यहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। वेलाव्या और एला के बीच 17 मील लंबे मार्ग पर रावण से जुड़े अवशेष अब भी मौजूद हैं। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास कुल 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे हैं उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तूतोपलोनकांदा और वारियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को उस समय रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। यहां रनवे लाल रंग का है, उसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। रिसर्च कमेटी के अनुसार पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिले हैं। कमेटी की रिसर्च के मुताबिक रामायण काल से जुड़े लंका वास्तव में श्रीलंका की ही है। श्री रामायण रिसर्च कमेटी 2004 में पंजाब के बांगा इलाके के रहने वाले अशोक कैंथ श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज सुर्खियों में आया था। श्रीलंका सरकार ने 2007 में रिसर्च कमेटी का गठन किया। कमेटी में श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय से डायरेक्टर जनरल क्लाइव सिल्वम, ऑस्ट्रेलिया के डेरिक बॉक्सी, श्रीलंका में पीवाई सुंदरेशम, जर्मनी की उर्सुला मुल्लर, इंग्लैंड की हिमीजाज शामिल थी। जब तक कमेटी ने श्रीलंका में रावण के महल व विष्णु महल, श्री गुरु नानक के लंका प्रवास पर रिसर्च की है। हम आपको हमारी इस अगली पोस्ट में बताएंगे। इससे जुड़े और भी तथ्य आपको पुराण विद्या के माध्यम से देंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।